राष्ट्रपति चुनाव इस मंगलवार को होने वाला है और बहुत से लोग सोच रहे हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। आज मैं यहाँ अपनी राजनीतिक राय साझा करने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव में इतनी दूर कैसे पहुंच गए। अगर आप सोचें तो आज के समाज में आप कुछ गलत कहकर बच नहीं सकते, खासकर राष्ट्रीय टेलीविजन पर। इससे आपकी पूरी करियर खत्म हो सकती है। 2004 में हावर्ड डीन की चुनावी हार का कारण एक चीख को माना गया जो उन्होंने टीवी पर दी थी। मिशिगन और फिर हम वॉशिंगटन डीसी जा रहे हैं व्हाइट हाउस वापस लेने। ये तो फिर एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार ऐसे बयान देता है जैसे अगर इवानका मेरी बेटी नहीं होती तो शायद मैं उससे डेट करता, या मुझे लगता है कि उसके पास सिर्फ महिला होने का कार्ड है, उसके पास और कुछ नहीं है। और साफ कहूं तो अगर हिलरी क्लिंटन पुरुष होती तो उसे 5% वोट भी नहीं मिलते, या उन्हें पकड़ो वहां से। वो कैसे राष्ट्रपति चुनाव के अंत तक पहुंच गया बिना अपने समर्थकों को खोए। असल में ये डोनाल्ड ट्रंप की असाधारण क्षमता पर निर्भर करता है, एक अटूट आत्मविश्वास बनाए रखने की, जो इस चुनाव में किसी भी रिपब्लिकन उम्मीदवार से बेहतर है। वो दिल से मानते हैं कि जो कुछ वो कहते हैं वो 100% सच है और वो हर बात में सही है। अगर आप देखें कि ट्रंप आरोपों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं तो आप पाएंगे कि वो कभी माफी नहीं मांगते। आपने उन महिलाओं जिन्हें आप पसंद नहीं करते मोटी सूअर, कुत्ते, गंदे और घिनौने जानवर कहा है आपका ट्विटर अकाउंट। सिर्फ रोजी और डोनाल्ड के बारे में नहीं, ऐसा नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान पर कायम रहते हैं। आज सुबह ट्रंप ने स्पष्ट करने की कोशिश की कि उनका मतलब क्या था। मैं उन लोगों का भी बहुत सम्मान करता हूं जिन्हें पकड़ा नहीं गया। कोई उनके बारे में बात नहीं करता। हम जॉन मैकेन के बारे में बात करते हैं और मुझे लगता है कि वो महान हैं, बहुत बहादुर व्यक्ति हैं और सब कुछ, लेकिन हम उन लोगों के बारे में बात नहीं करते जिन्हें पकड़ा नहीं गया। और यही मैं कहना चाह रहा था और मुझे लगता है कि मैंने कह दिया। और वैसे अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें जो इसके तुरंत बाद हुई, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। मुझे तो लगा ही नहीं था कि ये मुद्दा बनेगा। वो कभी माफी नहीं मांगते क्योंकि वो मानते हैं कि वो पूरी तरह सही हैं। वो अपने फ्रेम को बनाए रखते हैं। दूसरी ओर आइए फिर से हावर्ड डीन को देखें। टीवी पर डीन की चीख के लिए भारी आलोचना मिलने के बाद वो डेविड लेटरमैन के लेट नाइट शो में आए और मजाक में स्वीकार किया कि उनका भाषण सबसे अच्छी छवि नहीं पेश करता था और उसे पागल, लाल चेहरे वाला भाषण कहा। मुझे यकीन है कि बहुत से लोगों ने टीवी पर वो घटना देखी और शुरुआत में उसे कोई बड़ी बात नहीं माना, लेकिन जब डीन ने माफी मांगी, उन्होंने अपना फ्रेम छोड़ दिया और मूल रूप से स्वीकार कर लिया कि वो गलत थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चाहे आप वास्तव में गलत हो या नहीं, लोगों को जो दिखता है वही मायने रखता है। जब आप माफी मांगते हैं तो आप स्वीकार करते हैं कि आपने गलती की। और मैं माफी मांगने को तैयार हूं। मैंने वास्तव में डोनाल्ड को एक बहस में कहा था, मुझे याद नहीं कौन सी थी, कि मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। मेरा उद्देश्य अपमान करना नहीं था और मैं चाहता हूं कि आप ये माफी मुझसे व्यक्तिगत और सीधे सुने। डोनाल्ड ट्रंप कभी माफी नहीं मांगते। वो आरोपों को मजाक समझते हैं और लगभग हमेशा व्यंग्यात्मक जवाब देते हैं। क्यों ना कहें, शायद मैं थोड़ा आगे बढ़ गया, शब्दों का गलत चयन हुआ, या माफ कीजिए, मुझे ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। और यही एक विशेषता है जिसने उन्हें इतनी दूर पहुंचाया है। उनकी ये असाधारण क्षमता, एक अटूट फ्रेम बनाए रखने की, उन्हें एक अद्भुत आत्मविश्वास का आभा मंडल देती है। ये आत्मविश्वास चुंबकीय और सम्मोहक है जो आपको उनके विचारों की दुनिया में खींच लेता है और आपको विश्वास दिलाता है कि उनका तरीका सही है, चाहे वो वास्तव में सही हो या नहीं। और यही कारण है कि वो चुनाव में इतनी दूर तक पहुंच पाए, इस अडिग, अटूट फ्रेम को बनाए रखने के कारण।